बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। आम आदमी पार्टी ने भी करनाल लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जेजेपी और आप पार्टी के गठबंधन के साझे उम्मीदवार एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल होंगे। पानीपत पहुंचते ही आज पहले अग्रवाल मीडिया से रूबरू हुए। कृष्ण कुमार के साथ जेजेपी और आप पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। अग्रवाल का कहना है कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर किया है उस पर वो खरा उतरेंगे। जेजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी के दोनों जो हमारे केजरीवाल जी और जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है। जहाँ तक काम की बात है, मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के काल में ही नहीं, कांग्रेस के काल में भी कोई काम नहीं। एक सांसद जो आता है वो क्या काम कराता है? सांसद की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। सांसद को ये देखना होता है कि इतना बड़ा एरिया है, उसको इतने बड़े एरिया में क्या डेवलपमेंट करनी है, क्या नया प्रपोजल लेके आना है, क्या नया सिस्टम लेके आना है, कैसे आपको सेंट्रल लेवल से ग्रांट लेके कैसे यहाँ पे नए नए इंस्टीट्यूशन स्थापित करने हैं। कुछ भी तो नहीं होता है। अगर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा और जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 5 साल में एक सांसद क्या क्या काम कर सकता है। जहाँ तक बात है आपकी कि क्या करोगे, देखिए वो शिक्षा का क्षेत्र है, अपना स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और नई नई स्कीमें हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम ला करके अपने जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोज़गार दिलवा सकते हैं। क्योंकि सरकार हो सकता है सभी लोगों को रोज़गार ना दे सके, चलो नहीं दे सकती तो हमें ऐसे रोज़गार ढूंढने चाहिए जो सरकार नहीं दे सकती, लेकिन हम कोई ऐसी कंपनीज, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस या कोई ऐसी फॉरेन से कोलैबोरेशन करके कोई ऐसे इंडस्ट्री स्थापित करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। और मेरा ये वादा है कि करनाल लोकसभा में हम अपने युवाओं को खाली नहीं रहने देंगे। चाहे हम उनको इंडस्ट्री में रोज़गार दिलवाएं, चाहे इंस्टीट्यूशन में दिलवाएं, चाहे सरकार में दिलवाएं, उनको रोज़गार ज़रूर दिलवाएंगे। देखिए करनाल में लोकसभा की सबसे मेन समस्या आज के दिन ये है कि करनाल और पानीपत 2 शहर आते हैं करनाल लोकसभा के। दोनों शहरों को बांट दिया गया जैसे कोई पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया। दो टोल दे दिए गए हैं, एक घरोंडा पार करके और एक ये पानीपत में टोल। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, इन दोनों टोलों को हम हटवा के दम लेंगे। जब तक ये दोनों टोल नहीं हटेंगे हम चैन की सांस जीने नहीं देंगे सरकार। देखिए जहाँ तक बात मुकाबले की है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है और आज के दिन पूरा प्रचार भी है कि जो कैंडिडेट आप लोगों के सामने आया है वो कैंडिडेट क्या है, उसकी क्या स्थिति है और उसने पूर्व में जो उसको टिकटें मिली, चाहे वो विधायक की मिली, उनके क्या रिजल्ट्स रहे। और जो अखबारों में इससे मैंने पढ़ा है, न्यूज़ से ही सब कुछ आया है कि वो लोगों के फ़ोन नहीं उठाते हैं, लोगों की सुनाई नहीं करते हैं। जब कोई इंसान किसी का काम ही नहीं करेगा तो उसको नेता बनने का हक ही नहीं। आप अगर इस लाइन में आते हो, आप अगर कहते हो कि मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए और मुझे नेता बनना है, तो नेता बनना है तो पब्लिक के काम करने पड़ेंगे। केजरीवाल जी की तरह सड़कों पे आना पड़ेगा, भाई दुष्यंत चौटाला जी की तरह नरम और साफ़ सुथरी छवि का नेता बनना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हैं। सिर्फ ये कहने से कि भाई चलो मुझे ऊपर से आशीर्वाद है और मेरे को तो टिकट चाहिए, इलेक्शन भी ऊपर वालों नहीं लड़ना है, मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसे नेता को चुनेंगे तो पब्लिक जानती है, पर मेरा अपना पर्सनली सोच ये है, अगर पब्लिक ऐसे नेता को चुने जो उनके दुख दर्द को जानता है, जो उनके फ़ोन उठाता है, जो सुबह शाम उनसे मिलता है, उनके बीच में रहता है, तो वो उनकी समस्याओं को दूर कर सकता है। ऐसा नेता उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता जो उनके फ़ोन भी ना उठाए। कौन है कृष्ण कुमार अग्रवाल, ये आपको बताते हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन अग्रवाल सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनके पिता का नाम जय भगवान अग्रवाल है और ये वार्ड नंबर 26 66/4 भीषण स्वरूप कॉलोनी पानीपत के रहने वाले हैं। अग्रवाल का चैम्बर नंबर 86 जिला न्यायालय पानीपत में है। कृष्ण अग्रवाल का जन्म गांव मोर माजरा विधानसभा क्षेत्र असंध जिला करनाल में हुआ है। ये पेशे से वकील हैं। अग्रवाल का कहना है कि उनके सम्मुख ऐसी समस्याएं आई और आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका इनका मन धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीति में रुचि लेने का हुआ। इनका कहना है कि आज पूरे प्रदेश में किसान, व्यापारी व पिछड़ा वर्ग सरकार की नीतियों से बुरी तरह से तंग है। इनका मन शुरू से ही देश की सेवा करना चाहता था।
आज आप देखो कि 36 बिरादरी का आदमी जेजेपी पार्टी में जाना पसंद करता है। बात रहती है आम आदमी पार्टी की। देखिए आम आदमी पार्टी का तो सारा जो सिस्टम है, जैसे पहले जब पिछले चुनाव में मोदी जी आए थे और कहते थे गुजरात मॉडल चलेगा, आज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे दिल्ली मॉडल चलाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य दिल्ली में करे हैं उसी मॉडल पे हम चल करके हरियाणा को दिल्ली से भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज जो हमारी बात हुई है, दुष्यंत चौटाला जी ने खुद मेरा हाथ पकड़ के ये कहा है कि भाई कृष्ण अग्रवाल, मैं आपसे आज पहली बार मिला हूँ, मुझे आप में अरविंद केजरीवाल जी की छवि नज़र आ रही है। तो 28 तारीख को वो रोड शो भी करेंगे, जो अभी तक का जो समझ में आ रहा है। कोई कार्यकर्ता दूर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से मैं ये मान सकता हूँ कि शायद क्योंकि आज ही टिकट अचानक से डिक्लेयर हुई है, सभी को इन्फॉर्मेशन ना हो कि भाई इस तरह के कोई प्रोग्राम्स हैं, किसी को कहीं का इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को कहीं की नहीं है। कल नॉमिनेशन हो जाए, कल उम्मीद है कि शायद हम कल नॉमिनेशन कर देंगे, अभी शाम तक फाइनल हो जाएगा। उसके बाद दोनों जिलों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं की मीटिंग होगी। पानीपत की पानीपत में होगी, करनाल की करनाल में होगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में दम कितना है। अभी तो ये इस तरह की अफवाहें फैलाने से कोई इलेक्शन कमज़ोर नहीं होता है। आज जेजेपी का कार्यकर्ता मरने कटने को तैयार है, उसको सिर्फ एक चाहिए, दुष्यंत चौटाला भाई चीफ मिनिस्टर बने। कृष्ण कुमार अग्रवाल भारी मतों से करनाल लोकसभा की सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा भी इसी सीट को जीतने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। फिलहाल सभी उम्मीदवारों का फैसला जनता के हाथ में है। जनता किसी देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।